Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज की जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं उन 10 सिख गुरुओं की जो कि सिख धर्म को आकार देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। चाहे वो गुरु नानक जी हों, चाहे गुरु अंगद जी रहे हों, अमरदास रहे हों, रामदास जी रहे हों या अर्जन देव जी रहे हों, कोई भी गुरु हो, उन सब ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है और उनकी टीचिंग्स ने जो सिखिज्म है उसको नर्चर बहुत अच्छे से किया है और उनकी टीचिंग्स आज भी उस कम्युनिटी को यानी कि सिखिज्म को बहुत अच्छे से नर्चर कर रही है, गाइड कर रही है। तो चलिए लिस्ट में दिए गए 10 सिख गुरुज कौन कौन से हैं अब वीडियो में हम आगे आपको बताते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक जिससे कि आपको सारे सिख के जितने भी गुरु रहे हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जो भी कुछ है, उनकी टीचिंग्स के बारे में जो भी कुछ रहा है वो आपको पता चल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने हैं गुरु नानक जी की, जो कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ही रहे थे। इनकी जन्म के बारे में हम अगर आपको बताएं तो इनका जो जन्म हुआ था वो तलबड़ी में हुआ था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है वो करतारपुर में हुई थी, जिसे डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम तृप्ति, पत्नी का नाम सुलक्षणी और यह खत्री जाति से बिलोंग करते थे और इनकी जो उपाधि है वो हजरत रब्बुल मजीज के नाम से रही है। अब हम आपको और डिटेल में थोड़ा गुरु नानक देव जी के बारे में बताते हैं। तो गाइस, जो गुरु नानक देव जी हैं वो सिख धर्म के संस्थापक, जैसे कि मैंने आपको बताया, संस्थापना इन्होंने ही की थी। और जो 10 सिख गुरु हैं उनमें जो सबसे पहले गुरु थे वो गुरु नानक जी ही थे। उन्होंने समानता के महत्व को प्रचारित किया और एक ईश्वर के प्रति भक्ति को महत्व दिया। गुरु नानक के उपदेशों को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ जो था वो भी चलाया था। इनके शिष्य सिख कहलाए। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो कि अंगद नाम से दूसरे गुरु बन गए थे। अब हम बात करते हैं गुरु अंगद की। तो ये जो गुरु अंगद थे ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से ये भी खत्री थे। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उन्होंने सिखों के लिए पंजाबी में गुरमुखी लिपि का उपयोग बढ़ाया था और लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैलाई थी और सिख समुदाय की संरचना को भी इन्होंने ही सामरिक बनाया था। अगला आता है गुरु अमरदास। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। तो यहाँ पे गोइंदवाल नाम जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु जी से नहीं मिल सकता। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु महिला अधिकारों और सामाजिक समानता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये जो गुरु अमरदास जी थे ये तीसरे गुरु थे और इनका जो ध्यान था वो सबसे ज्यादा महिला अधिकार हुआ या सामाजिक समानता हुआ या फिर ऐसे जो सोशल कॉज रहे थे उससे रिलेटेड इनका फोकस था, उस चीज को बेटर करने के लिए। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गए थे और अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। फिर हम बात करते हैं गुरु रामदास जी के बारे में। तो जो गुरु रामदास हैं इनके समय से गुरु का पद पैतृक हो गया था। तो जो ये गुरु का जो पद था ये 1574 आप कह सकते हैं में वो पद पैतृक कर दिया गया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा की जमीन प्रदान की थी जहां पर इन्होंने एक नगर बसाया था जिसे रामदासपुर के नाम से जाना जाने लगा था, जो कि बाद में अमृतसर के नाम से बेहद प्रसिद्ध हो गया और इवन टुडे आज भी उसे अमृतसर के नाम से ही जाना जाता है। और अमृतसर क्योंकि वहां पे गोल्डन टेम्पल है तो गोल्डन टेम्पल के नाम से काफी ज्यादा लोग उससे फेमिलियर है। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद जो था वो पैतृक कर दिया था अर्जुन को। अगला अब हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में।
इन्हें सच्चा बादशाह कहा गया है। अब हम आपको बताएंगे क्यों। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए थे। नाम ध्यान रखिएगा, अमृतसर एवं संतोषसर। अमृतसर तालाब के मध्य में 1579 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया और इसी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियामीर ने भी रखी थी। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये जो जगह थी ये स्वर्ण मंदिर के नाम से भी फेमस हो गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अर्जुन देव ने बाद में 1585 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर बसाया जिसका नाम था गोविंदपुर। इन्हीं के समय में सिखों के धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम था आदि ग्रंथ, उसकी भी रचना की गई थी और इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू कर दिया था। तो आध्यात्मिक कर यानी कि जो टैक्स था वो इन्होंने लेना शुरू कर दिया था और खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया था। फिर हम बात करते हैं गुरु हरगोबिंद सिंह की। तो जो गुरु हरगोबिंद सिंह हैं वो 5वें गुरु हैं और अर्जुन देव के पुत्र भी थे। इनकी माता का नाम गंगा था। नाम नोट कीजिएगा प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, तो सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र इस चीज का प्रशिक्षण लेने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया और इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी। आगे बात करते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु थे और हर गोबिंद सिंह के पुत्र थे। बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था तथा इनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब जी थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई द्वारा शिकोह की विद्रोह में मदद किया था। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, पहला छठे गुरु, दूसरा ये हरगोबिंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे और इनका विवाह किशन कौर के साथ कर दिया गया था। 2 पुत्र थे जिनका नाम राम राय जी और हरकिशन साहिब जी था। अगला है गुरु हरकिशन सिंह। तो गाइस गुरु हरकिशन सिंह जिनको गुरु हरि कृष्ण जी के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म 7 जुलाई 1656 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु थी वो 30 मार्च 1664 में हो गई थी। और ये जो थे ये सिखों के 8वें गुरु थे। वे 6 अक्टूबर 1661 ईस्वी में गुरु बने थे और इस पद पर 1664 ईस्वी तक रहे थे। तो गाइस पद पर कौन कब बैठा था और कितने साल तक चला था, ये हमने आपको नाम के आगे जो ब्रैकेट्स गिवन है उसमें ड्यूरेशन उसमें इनका पूरा टाइम पीरियड दे रखा है, तो उसे प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। तो 1664 से 1675 इनका शासनकाल रहा था। नॉट एग्जैक्टली शासनकाल, पर हाँ आप कह सकते हैं कि इनका जो समय था उस समय इन्होंने टीचिंग्स प्रोवाइड कराई थी। गुरु तेग बहादुर जो 1 अप्रैल 1621 में इनका जन्म हुआ था, 19 दिसंबर 1675 में इनका निधन हो गया था और ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। विश्व के इतिहास में धर्म एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में इनका जो नाम है वो अद्वितीय स्थान है, वो कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है हमारा गुरु गोबिंद सिंह जी। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे थे और श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को उनको यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी को 10वां गुरु बना दिया गया था। जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरे थे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थे हमारे 10 सिख गुरुज जो कि काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे थे अपनी लाइफ में, जिन्होंने सिख कम्युनिटी को अच्छी गाइडिंग और अच्छी नर्चरिंग प्रोवाइड कराई और लोगों में
इनफैक्ट ना ही सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी उनकी जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी मिलियंस ऑफ सिक्स जो हैं उनको इंस्पायर करती है टू प्रमोट वैल्यूज सच एज इक्वालिटी हुआ, जस्टिस हुआ, या फिर डिवोशन टू गॉड हुआ, कि हम हमारी भक्ति को सिर्फ एक ही भगवान में लगाएं, ऐसा इनका मानना था। सो गाइज, होता क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग द लाइव्स एंड द विजडम ऑफ दीज गुरुज, वी गेन अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर द रिच हिस्ट्री, और जो स्पिरिचुअल हेरिटेज रहा है हमारे सिखिज्म का, वो हमें जानने को और देखने को और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस information useful and you enjoyed the video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such informative content. और अगर आपके पास कोई suggestions है, request है future videos के लिए, then do not hesitate and let us know by writing them down in the comment section below. And yes, that's it. We will come with the video on that particular topic. Until next time, take care and have a great day.